हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड फॉर ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7th के हिंदी पार्ट से चैप्टर भोर और बरखा। तो स्टार्ट करते हैं। भोर और बरखा पाठ के जो लेखिका हैं वो मीराबाई हैं। इस पाठ को दो पंक्तियों में दिया गया है। पहली पंक्ति है, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भई है, घर घर खोले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी मोर भई है, सुर नर ठारे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लोनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। बच्चों, जो मैंने अभी पंक्ति बताया, यह पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा पद से ली गई है। इस पंक्ति में मीराबाई ने ब्रज की सुबह का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। तो आइए इस पंक्ति का व्याख्या करते हैं। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रिय कृष्ण, अब जाग जाओ। देखो, रात बीत गई है और सुबह हो गई है। ब्रज के लोगों के घरों के द्वार भी खुल गए हैं। गोपियाँ दही को मथकर मक्खन निकाल रही हैं। उनके कंगनों की झनकार साफ सुनाई दे रही है। हे श्री कृष्ण, उठो, अब प्रातः हो गई है। सभी देवता और मनुष्य तुम्हारे दर्शनों के लिए द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल इकट्ठे होकर शोर कर रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण उठ जाते हैं और अपने हाथ में मक्खन और रोटी लेकर गायों की रखवाली के लिए चल पड़ते हैं। तभी मीराबाई कहती हैं कि वह गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण की दासी हैं। मीन्स मीराबाई अपने आप को श्री कृष्ण की दासी बताती हैं। श्री कृष्ण अपनी शरण में आने वालों का उद्धार करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पहली पंक्ति में मीराबाई ने ब्रज की प्रातःकाल में श्री कृष्ण की क्रियाओं का सुंदर वर्णन किया है। दूसरी पंक्ति है, बरस बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में गयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमर घुमर चहु दिसी ते आयो, दामिन दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बुंदन मेहा, बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। पंक्ति 2 में मीरा ने वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रभु श्री कृष्ण के आने की संभावना को व्यक्त किया है। तो आइए इस पंक्ति का व्याख्या करते हैं। मीरा कहती हैं कि सावन के बादल बरसने लगे हैं। सावन के बादल मन को बहुत अच्छे लगते हैं। मीरा कहती हैं, जब से उसने सावन में श्री कृष्ण की आने की बात सुनी है, तब से उसका मन उमंग से भर गया है। यानी कि मीरा को सावन बहुत ही अच्छा लगता है और इसमें श्री कृष्ण के आने की वो विचार करते रहती है। बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बरसने लगे हैं। बीच बीच में बिजली भी चमक रही है। छोटी छोटी बूंदें धरती पर पड़ रही हैं और ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। यानी कि ये सावन के बरसात के बारे में बताया गया है कि बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बरस रहे हैं, बिजली कड़क रही है, छोटी छोटी बूंदें धरती पर पड़ रही है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तभी मीरा कहती हैं कि उसके प्रभु तो श्री कृष्ण हैं। सावन में उनके आने का समाचार सुनकर उनका मन आनंद से भर गया है। वह मंगलमय गीत गा रही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दूसरी पंक्ति में मीरा ने वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण करते हुए श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। तो बच्चों, अगर आपको इस पाठ के व्याख्या समझ आ गया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।